राम दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चित्रकूट जर्नी में। दोस्तों, एक बार हम फिर से आए हैं दोस्तों चित्रकूट में। और अभी दोस्तों हम हैं मां मंदाकिनी के किनारे। आप देख सकते हैं कि मां मंदाकिनी के कितने सुंदर दृश्य हैं। और दोस्तों, यहीं पर एक संत भगवान वर्षों से रहकर भजन साधना और तपस्या करते हैं। तो दोस्तों, उनकी कुटिया सामने है, आप देख सकते हैं। ये साधारण सी कुटिया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं, उनका दर्शन और सत्संग आपको करवाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। आइए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं इस प्रकार की ये साधारण सी कुटिया है, जहाँ रहकर महाराज जी भजन साधना और तपस्या करते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं। तो दोस्तों, इधर देख सकते हैं मां मंदाकिनी के कितने सुंदर दृश्य हैं। और इधर दोस्तों देख सकते हैं ये भोलेनाथ विराजमान है। दोस्तों, तो दर्शन करिए दोस्तों आप लोग भी। और इधर दोस्तों मंदिर में बजरंगबली भगवान विराजमान है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों कितने सुंदर दृश्य हैं। इधर दोस्तों देख सकते हैं मां मंदाकिनी के सुंदर दृश्य कल कल कर बह रही हैं दोस्तों महाराज जी की कुटिया की ओर। दोस्तों, इस प्रकार का ये कुछ साधारण सा महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है, देख सकते हैं। महाराज जी सीताराम, क्या महाराज जी भोजन हो रहे हैं? दोस्तों, देख सकते हैं महाराज जी अभी भोजन पा रहे हैं। और इस प्रकार के कुछ दृश्य महाराज जी की कुटिया के, साधारण सी कुटिया देखिए, घास फूस और तिरपाल वगैरह डालकर। और दोस्तों, महाराज जी की कुटिया एकदम मां मंदाकिनी के ऊपर ही बनी हुई है, आप देख सकते हैं मंदाकिनी के सुंदर दृश्य। महाराज जी छोटी सी दक्षिणा है। जी जी। महाराज जी, यहाँ कब से आप भजन साधना कर रहे हैं इस कुटिया में? 14 से। अच्छा, 2014 से। अच्छा, नहीं, 11-12 साल हो गए आपको? 11 साल। 11 साल हो गए जी। महाराज जी, संत भेष में आप कब से हैं? बचपन से संत भेष। अच्छा, बचपन से। पैंट पुष्कर में भी सेवा करते रहे जी हनुमान जी शंकर जी की। जी जी शादी हमने कराई नहीं जी जी है। और हम जी। 11 में हम घर से निकल आए, अच्छा अच्छा। तो घर नहीं गए। जी जी। महाराज जी, ऐसा मन में क्या ये भाव आया कि आपने ये सत्संग और भक्ति का मार्ग ही चुन लिया? ये आता नहीं है, जी। ये तो अपने आप ऑटोमेटिक भगवान शुरू से कर देता है उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, जिसको अगर भक्ति का शौक लग जाता है बचपन से हो जाता है। जी जी बचपन से वो ऐसे ही काम कर। जी जी। महाराज जी, आप किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं? हम सन्यासी। अच्छा, सन्यासी संप्रदाय। जी। भोलेनाथ के? सरस्वती। अच्छा अच्छा, सरस्वती। जी। सन्यासी मतलब कई, हमारी संस्था सरस्वती से अच्छा अच्छा। सन्यासी है। जी जी। महाराज जी, यहाँ मैंने देखा था कि मंदाकिनी गंगा में जब बाढ़ आई थी, कुटिया आपकी माँ मंदाकिनी के ऊपर ही जस्ट बनी हुई है। मैं बस आपका बह पूरा गई थी, सामान वगैरह सब सब बह बह गया गया था। था, सब फिर से जी, तैयार है। हमने भी वीडियो के माध्यम से देखा था। सब बह गया था। जी जी यहाँ जा रहा था जी बहुत पानी, जी जी ये डाला पानी से सब डूब में चल रही थी। सामने देख रहे कचरा फटा है, जी जी ये सब सब डूब में चल जी जी। महाराज जी, जो लोग गृहस्थ से जुड़े हुए हैं, उनको गृहस्थ में रहते हुए अपना घर परिवार नौकरा मतलब किस प्रकार से जीवन को आगे चलाना चाहिए और भगवान को देखिए, किस वो प्रकार गृहस्थ से जो स्मरण गृहस्थ से करना जुड़ा चाहिए? है जी वो भी एक सन्यासी ही है। जी जी वो भी अपना गृहस्थ चला रहा है। जी उसके लिए यही है कि सुबह नहाए धोए अपने और भगवान का भजन करे थोड़ा सा, जी जी अपने काम धंधे में लग जाए, अपने परिवार जी जी यही है उसके लिए। जी और गृहस्थ अगर साधु बनने की सोचता है तो बहुत गलत है। जी जी गृहस्थ को साधु नहीं बनना चाहिए। जी जी भाई, तुमसे जुड़े हैं उनको छोड़ के तुम साधु बनोगे, कहाँ सुख पाओगे? जी जी अपने परिवार में सुख नहीं पा रहे तो वहाँ क्या कर सकते? जी जी।
महाराज जी, आजकल की जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो अपने संस्कारों को भूलती जा रही है, अपने रीति रिवाजों को भूलती जा जो रही है। माँ बाप को जी, तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए माँ बाप को? माँ बाप को ये कि शिक्षा शुरू से देनी चाहिए उनको। अगर जी, शुरू से, अगर जैसे आप आपकी शादी हो गई, जी, यदि आप भगवान को मानोगे जी, और अपने माता पिता को मानोगे, संस्कार अपने साथ में लेके चलोगे, तो बच्चे को अपने आप संस्कार आएंगे। जी, मान के चलो, अगर तुम ही जाके खड़े होके कुछ कर रहे हो तो बच्चा तो घूम के करेगा फिर। करेगा ही करेगा। जी, तो उसको आपका डर ही नहीं है। जी, डर भी तो होना चाहिए बच्चे के जी, अंदर। जी। महाराज जी, भक्ति का सबसे सरल तरीका क्या है? भक्ति का सरल तरीका कुछ भी नहीं है। भक्ति का सरल तरीका तो यही है, सुबह उठो, नहा धो, अपने भगवान का सबसे पहले स्मरण करो जी, और अपने एक आध माला फेरो, जी, और कर सकते हो हनुमान चालीसा करो, जी, जी, अपने काम धंधे में लग जाओ। जी, भगवान ये नहीं कहता कि तो हमारे लिए बैठ जाओ आके, कि हमारे द्वारे बैठे हो दिन जी, जी, भर। जी। महाराज जी, क्या जैसे भक्ति करना है, तो क्या ज़रूरी है क्या कि जंगलों में, पहाड़ों में ही जाके नहीं, नहीं, नहीं। तो जंगल पहाड़ों तो हम लोगों के लिए है। अच्छा, अच्छा। जैसे हमको बाबा बनना है, हमको एकांत जी, चाहिए। जी, तो हमको परिवार से किसी से मोह नहीं है। जी, तो हमारे लिए जंगल ही है। जी, हम्म। जी, जब मैं यहाँ आया था तब इतना जंगल था, यहाँ कोई दिखाई नहीं देता था। जी, 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 इस गली में जी, 5 बजे इसके बाद तो एक आध दिन में चलता रहता था जी, हनुमान धारा की वजह से। जी, जी, वारुक धाम हनुमान धारा की जो है जो, जी, जी, तो एक आध चलता रहता था। लेकिन शाम को 5 बजे तो रास्ता पूरा जाम, जी, कुछ नहीं दिखेगा। जी, जी, तो बहुत चहल पहल हो गई। जी, जी। महाराज जी, आप इतने दिन से संत वेश में हैं, कभी आपने अदृश्य शक्तियों का अनुभव किया? साधु के भेष में हमने नहीं किया देख सकते हो कभी, लेकिन पेन बुस्केट में होती है। अच्छा, प्रसाद के हमारे यहाँ मंदिर है, जी, हनुमान जी का, शंकर जी, जी, वहाँ हम पेन बुस्केट में जाते थे। जी, पेन बुस्केट में घर पे रहते थे, तो जी, जी, सुबह निकल जाते थे, दिन के 2-2 बजे आते थे वो। जी, तब बहुत कुछ देखा हमने। अच्छा, अच्छा, वक्त उम्र ने गिरा जी, अच्छी थी, कोई थे 27-28 साल के। जी, जी, कुछ पाता है आदमी तो छोटी उम्र में पा लेता है। जी, जी, फिर बड़ी उम्र में 40-50 के बाद, 40 के बाद तो वो 50 के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकता है। जी, जी, तो बस उसे अपनी माला ही कर सकत जी, और भोजन कर सकत। जी, फिर आप भी कुछ नहीं कर सकता है। जी, जी, और अनुभव को तो ये है कि अभी हम जो चाहें, जी, मन करे कि हमें ये चाहिए, जी, जी, कोई आएगा, फिर मिलेगा हमको भोजन के। जी, जो हमारी ज़रूरत है हमको तत्काल मिलती है, हमको ज़रूरत नहीं है। जी, जी, भटक नहीं कहीं पे, बैठे-बैठे सारे काम होते जी, जी, हैं। और जैसे कोई भी समस्या अगर है तो वो अपने आप हल हो जाती है, कुल मिला के ये है जी। बस। ये अनुभव है। महाराज जी, मन को एकाग्र कैसे किया जाए? मन को साधना जी, का नाम एक ही मन है। इधर जी, साधना जो कहते हैं, साधना जी, मन को साधना। जी, मन साध लिया अपन ने तो समझ लो साधना आपकी जी, हो रही है। जी, जी, अब मन कह रहा है कि नहीं हमको रसगुल्ला खाना है, जी, जी, और मन कह रहा है यार नहीं खाना है। जी, तो मन साध ही नहीं है और साध भी रहे। एक निर्णय कर लो कि वो खाना है तो खाना ही है, नहीं खाना है तो नहीं खाना है। जी, जी, जी। जी। महाराज जी, सुबह कितने बजे से भजन साधना आपकी स्टार्ट हो जाती है? हमारी इस वक्त तो लेट हो रही है, इस वक्त ज़्यादा 7 बजे सुबह उठते हैं। आजकल अच्छा, सर्दी है, पड़ रही है, जी, 55-56 के हो रहे हैंगे, अब जी, झटका खा जाएंगे। जी, जी, ये बिल्कुल तो सर। कोई नहीं पूछने वाला है। जी, जी। हाँ, इस हम्म। समय सर्दी बहुत तेज़ पड़ रही है। सर्दी में हमारा तुम्हारे से शुरू से किताब है कि हमने कपड़े पहन के जा रहे हैं, जी, जी, सही बात। लंगोटी लगा के तौलिया लपेट के जाएंगे निस्तार वगैरह। जी, फिर जी, उसी में फिर नाते भंजन करेंगे। जी, जी, फिर बर्तन वगैरह भी धोने हैं जी, जी, भगवान जी के। जी, जी,
नहाना धोना है, फिर उसके जी। बाद जल चढ़ाना है। राजस्थान में चित्रकूट के मुकाबले कोई जगह नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों इस महाराज जी? धरती पे जी। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, जी। और जो मंदाकिनी गंगा है तपस्या से है, जी। 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 वो भूमि है। जी। यहाँ एक से एक ऋषि मुनि रहे। जी। जी। महाराज जी, ये यहाँ के ऋषि मुनियों की नहीं। माँ मंदाकिनी का उद्गम कैसे हुआ था? ये इसके बारे में अनुसुईया जी थोड़ा। देवी जी। अत्रि ऋषि की पत्नी है। जी। जी। तो अत्रि ऋषि जब भजन से उठे वो, जी। तो उनको प्यास लगी। प्यास का लगी, उन्होंने देखा, सोचा कि आप देखें अपनी पत्नी को, हम तो भजन में थे, जी। ये क्या करती रही। जी। जी। तो उनकी उन्होंने परीक्षा ली कि हमको प्यास लगी, पानी लाओ। जी। उस वक्त सूखा पड़ा था, जी। जी। तो दुनिया भर में घूमी फिरी, जी। उन्हें पानी कहीं नहीं मिला। जी। तब फिर उन्होंने अपनी शक्ति से पानी गंगा जी को बुलाया, जी। तब प्रकट हुई धरती से। जी। जी। अब वो जल उन्होंने ले आके अपने पति को पिलाया, जी। जी। अपने तपोबल से। तपोबल से। जी। जी। इसलिए मंदाकिनी माता कहते हैं इनको। जी। और सुसरा धाम, सुसरा धार नाम मंदाकिनी, जी। पाठक पूतक समेगा, जी। ये सबको डाक जाती है। जी। चाहे कैसे पाप किया हो, भूत प्रेत साले सब, जी। इनमें स्नान करूँ सब शुद्ध है फिर। जी, यहाँ स्नान करने से हर तरह के पाप हाँ, दोष कट जाते हैं। सब। जी। महाराज जी, यहाँ कामदगिरि भगवान विराजमान है। कामदगिरि पर्वत के नाम से जाना जाता हाँ, है। जाना वहाँ जाता का महाराज जी क्या महत्व है? वहाँ का मार्ग ये तो आइए, परिक्रमा लगाइए, आप बस जी। दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए। जी। भाई वहाँ कहते हैं परिक्रमा लगाने से, दर्शन राम जी करने रहे मात्र हैं से। नहीं उस पर जी। जो है जो कामदगिरि पर्वत, जी। इसके ऊपर राम जी रहे हैं। जी। जी। और लक्ष्मण तौरिया जो बोलते हैं, जी। उस पर से लक्ष्मण जी ने चौकीदारी की। अच्छा, लक्ष्मण पहाड़ी जो आगे है। लक्ष्मण पहाड़ी है, जी। जी। उसके ऊपर बैठ के उन्होंने, लक्ष्मण जी रहते थे वहाँ पे। लक्ष्मण जी रहते थे, जी। जी। तो उन्होंने देखा है सबने, जी। कहीं से कोई आ तो नहीं रहा है। जी। जी। इसलिए वो लक्ष्मण पहाड़ी बोली जाती है। जी। जी। कामदगिरि पहाड़ पे आज भी कोई जा नहीं सकता है। अच्छा, वहाँ महाराज जी ऊपर नहीं जा सकते? ऊपर नहीं जाता है कोई, कोई जाता है, अगर कोई जी। गया भी जी। तो भटक जाता है फिर। अच्छा, हाँ, ये वहाँ भी बचता है। वहाँ जैसे जाता है ऊपर। ऊपर ऊपर कोई नहीं जाता। जी। जी।